तीसरे अध्याय में अर्जुन ने जब पूछा कि महाराज अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अन्यचिन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियुजितः। तब भगवान ने कहा था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महासनो महापापमा विद्धि येन में बैरिणम। इस विषय में तू इस काम को ही बैरी समझ, जिसका पेट कभी नहीं भरता है, ये हमेशा भूखा ही रहता है, जो भी डालो सब पूरा। इसलिए भगवान यहाँ फिर कह रहे हैं कि अहंकार बल और घमंड और काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह जो भी वस्तु आई सब मेरी 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 करते रहो, संग्रह उसको डालते रहो। कितने लोग संग्रह करते करते ही चले गए, उनका संग्रह पूरा भी नहीं हुआ और वह संग्रह उनके काम में भी नहीं आया। जय विश्व बंधु संपूर्ण गीता ज्ञान। तो बंधुओं, ये भगवान बता रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को भी तू मुझसे संक्षेप में समझ। और उसी को बता रहे हैं, विशुद्ध बुद्धि से युक्त हल्का सात्विक और निमित्त भोजन करने वाला, शब्दादि विषयों को त्याग के एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारण शक्ति के द्वारा हम चर्चा कर रहे सात्विक धारण शक्ति, जिसमें किसी के प्रति कोई बुरे विचार नहीं, सबके कल्याण की, सबके हित की भावना धारणा जिसकी है, वह सात्विक धारण शक्ति द्वारा अंतःकरण और इंद्रियों का संयम करके मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला। अंतःकरण और इंद्रियों को संयम करके, बंधुओं ये बात गीता में बहुत बार आई है, मन, शरीर और इंद्रियों को संयम करना। इसको हम पहले बता चुके हैं। इंद्रियों में जो भी आंख, नाक, कान, त्वचा और ये रसना जिसमें जो सामने आ रहा है, इन विषयों में न पढ़ के उस आत्मा का स्वरूप को, तुम वही हो, उसको समझकर इनसे अपना कार्य लीजिए, बल्कि इन विषय रूपी मंत्रियों के बस में मत आ जाइए। ये कहीं भी घुमाते हैं, मन इनका राजा है, ये चाहे जिधर घुमा देता है। तो बंधुओं, ये भगवान यहाँ फिर कह रहे हैं कि मन, वाणी और शरीर को बस में कर लेने वाला, इंद्रियों को संयमित करने वाला व्यक्ति, राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला। राग द्वेष ये सर्वथा सभी भोगों में उपस्थित है। आंख का विषय है रूप, रूप में जो भी आया, कोई भी वस्तु आ गई, उसमें राग भी है यानी अटैचमेंट, लगाव, मोह, और उसमें घृणा भी है यानी द्वेष। अरे जाने दो, ये कितना खराब है, वो दृश्य ठीक नहीं है। दूसरा उसी में है, वो दूसरा कह रहा बहुत अच्छा, कितना बढ़िया सुंदर देखो दृश्य है। तो राग द्वेष, तो भगवान यहाँ कहना चाहते हैं कि राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके, उससे आपका लेना देना क्या है? ये संपूर्ण ब्रह्मांड में अपनी अपनी गतिविधियां, अपनी अपनी क्रियाकलाप, अपना अपना सब चल ही रहा है। अरे चल तू अपनी राह पथिक चल, तुझको विजय पराजय से क्या। मानव को, अरे मानव तू अपने कार्यों को देख, अपने स्वयं को देख, स्वयं स्वरूप को देख, तू अपनी धुन में मस्त हो जाना अलमस्त, राम की धुन में रह जा मत वाला। तू अपने भगवान को, तू अपने परमात्मा को, उस परम ब्रह्म सच्चिदानंद घन को तू उसमें समा जा। ये संसार के कार्य तेरे बस का नहीं है, क्योंकि ये तू था तो भी हो रहे हैं, तू नहीं था तब भी हो रहे थे, और नहीं रहेगा तो भी होते रहेंगे, और वैसे ही होते रहेंगे जैसे होते आए हैं। इसलिए भगवान यूं कहना चाहते हैं कि राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला, वैराग्य जिसने सदैव के लिए राग को त्याग दिया। तो वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार, बल, घमंड, काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान के परायण रहने वाला,
इनको त्याग दिया, अहंकार को त्याग दिया, घमंड बल का अहंकार त्याग दिया, कामनाओं का बाप इधर घुमा रहा है उधर घुमा रहा है, अनेक प्रकार के काम से। काम बहुत बड़ा विचित्र है। भगवान ने तीसरे अध्याय में अर्जुन ने जब पूछा कि महाराज अथ केन प्रयुक्तो यम पापम चरति पुरुषः अन्यचिल्लपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तब भगवान ने कहा था काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्धि येन में बैरिणम। इस विषय में तू इस काम को ही बैरी समझ। जिसका पेट कभी नहीं भरता है, ये हमेशा भूखा ही रहता है, जो भी डालो सब पूरा। इसलिए भगवान यहाँ फिर कह रहे हैं कि अहंकार बल और घमंड और काम क्रोध और परिग्रह का त्याग करके, परिग्रह जो भी वस्तु आई सब मेरी 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 करते रहो, संग्रह उसको डालते रहो। कितने लोग संग्रह करते करते ही चले गए, उनका संग्रह पूरा भी नहीं हुआ और वह संग्रह उनके काम में भी नहीं आया। तो बंधु या भगवान कहते हैं अहंकार बल घमंड काम क्रोध का त्याग करके और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योग के परायण होने वाला। अब ध्यान योग बंधु, ध्यान ऐसी प्रक्रिया है जो सबके लिए सब समय में सब जगह पर चालू ही है। वह मेरे विचार से, मेरे समझ से केवल उतना ही कि 3 बजे से 5 बजे तक ध्यान होगा, 6 बजे से 8 बजे तक होगा, वह मेरे विचार से सही उसका पद्धति नहीं, या सही उसका उपयोग की विधि नहीं, या सही ध्यान का वह परिभाषा नहीं। ध्यान तो अभी भी है, हम जो बात कर रहे हैं ये ध्यान के बिना नहीं हो सकती। ध्यान तो है, लेकिन फिर भगवान जब कहना चाह रहे हैं कि निरंतर ध्यान के परायण होकर इस ध्यान को किसी एक लक्ष्य की ओर प्रेरित कर देना और निरंतर वही पर साध देना, उसी में लगा देना, उसी में स्थिर कर देना कोई विशेष कार्य के लिए, तो उसको भगवान फिर यहाँ पर इस तरह से कहते हैं कि निरंतर ध्यान योग के परायण। जो चीज चाहिए, मुझे परमानंद चाहिए, उस परमानंद के ही लिए सदैव, अब खाने का भी ध्यान नहीं, बातों करने का ध्यान नहीं, सोने का ध्यान नहीं, उठने का ध्यान नहीं, कुछ नहीं, अब मैं वहीं पर पहुंच गया। जब वहां पर लगा दिया और वहां से इधर उधर को भटक गया तो ये ध्यान योग गड़बड़ हो गया। लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगा दिया, एक ही लक्ष्य के लिए लगा दिया है। जब वो फिर बटने लगेगा इधर उधर को तो फिर विखंडन हो जाएगा, फिर वो उतना मजबूत नहीं रह जाएगा। इसलिए बंधुओं भगवान कहते हैं अहंकार बल घमंड और काम क्रोध को त्याग कर दिया, परिग्रह का त्याग कर दिया, निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त। बंधु अभी शांति कितने लोगों को है? शांति, परम शांति जिसको आनंद कहते हैं, जो कभी भी इधर उधर को भागता नहीं, भटकता नहीं। भगवान कह रहे हैं कि शांति युक्त, जो सदैव अपने आनंद में ही रहता है, जो सदैव सुख का ही अनुभव करता है, जिसको कोई प्रकार की अशांति दिखाई नहीं देती है। निरंतर ध्यान योग के परायण रहने वाला, ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र है। ऊपर जितनी भी बातें बता दी है भगवान ने, जो कुछ कहा है ऊपर, जो हमने अपने शब्दों में अभी व्यक्त किया, ये सब जिसके पास है, जिसने इन सब पर अपना नियंत्रण पा लिया है, जो इसमें समा चुका है, जो इन शब्दों को जो कहा, इन शब्दों के अर्थ रूप, उन प्रक्रियाओं को, उन कार्यों को जिसने अपने में धारण कर लिया है, वह वहां तक पहुंच गया, उसने उनको पा लिया। तो भगवान कहना चाहते हैं कि वैसा पुरुष ममता और शांति, ममता रहित यानी मोह रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र है। उस व्यक्ति को आप समझ लीजिए कि जरूर वो उस अक्षर परम ब्रह्म परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा में स्थिर होने का, प्रवेश करने का, उसको पा लेने का, उसी में निवास करने का अभिप्राय उस परम ब्रह्म परमात्मा में लीन हो गया। उस लीन होने का, उस परमात्मा को पाने की पात्रता उस व्यक्ति में आ गई। भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं कि जो उस प्रकार को तू मुझसे समझ, कौन से प्रकार को, जिसको
जिस प्रकार को प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, उसको तू मुझसे समझ। तो भगवान ने ये जितने भी शब्दों के अर्थ रूप जो वाक्य बताए हैं, जो ज्ञान बताया है, इसको जो भी व्यक्ति पा लेता है या अपने में इसका आचरण कर लेता है, तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि वह व्यक्ति अभिन्न भाव से, फिर उसमें भिन्नता नहीं, कोई टुकड़े नहीं, कुछ उसका आगे पीछे नहीं, ब्रह्म में स्थित होने का पात्र है। अर्थात वह उस परम ब्रह्म परमात्मा में समा जाने की योग्यता रखता है। जय विश्व बंधु।